बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में लगभग शायद 1,21,000 कुल मिला के लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे इसमें इन्होंने आवेदन किया दोनों पोस्टों के लिए। ओबीसी की और जनरल कैटेगरी की सीट्स काफ़ी कम है। उनको खुद को पता होता है कि उनको कितनी आवश्यकता है कर्मियों की। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करें। फ्लिकी टैग के साथ बने बनाए नोट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, यही आसान है। आज ही ऑर्डर करें फ्लिकी टैग ऐप से। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और जो अभ्यर्थी अभी भी मांग कर रहे हैं पदों के वर्गीकरण को लेकर, पद बढ़ाने को लेकर, उसकी क्या स्थिति? देखिए, इसमें आवेदन बस कल ही खत्म हुए। 23 जून इसकी लास्ट डेट थी और 21,000 तो इसमें एससीआई के बच्चों ने एससीआई पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में लगभग शायद 1,21,000 या 1,20,000 ऐसा कुछ नंबर मुझे याद है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट ही किया है इसको। तो कुल मिला के लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे इसमें इन्होंने आवेदन किया दोनों पोस्टों के लिए। और इसकी परीक्षा 22 और 23 अगस्त को होंगी। उसमें कोई बदलाव नहीं है। जहाँ तक सीटों का सवाल है, सीट्स विभाग हमको प्रेषित करता है, बताता है कि किस वर्ग के कितने सीट हैं। उनकी बढ़ोतरी भी विभाग डिसाइड करता है। अब 100% का फॉर्मूला लागू है तो 100% तक सीट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किस वर्ग की कितनी सीटें मुझे ऐसे याद नहीं है अब। लेकिन मुझे ये मालूम है कि शायद ओबीसी की और जनरल कैटेगरी की सीट्स काफ़ी कम हैं और एससी और एसटी की ज़्यादा हैं। मगर मुझे लगता है ये सब विभाग अपने स्तर पर निर्णय लेता है। उनकी जो वैकेंसीज होती हैं, जो रोस्टर्स होते हैं जिले के, उसके आधार पर करते हैं। तो उसके बारे में हमारा कुछ भी से नहीं होता, दखल नहीं होता। मुझे लगता है कि जो उनके पास वैकेंसीज थी, जिसका उन्होंने वित्त स्वीकृति मिली, उन्होंने उसके लिए हमको अर्थना भिजवा दी। उसके आधार पर हमने नोटिफिकेशन निकाला। अभी इसके बाद हम इसमें कोई बदलाव नहीं करते और अभी परीक्षा 22 और 23 अगस्त को होगी। यदि इसके बीच में कोई भी हमको ऐसा इन्फॉर्मेशन या कोई आदेश मिलता है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, तो फिर तब्दीली हो सकती है। मगर फिलहाल इसमें कोई भी किसी प्रकार की सूचना हमको विभाग से नहीं मिली। युवाओं ने आपसे संपर्क किया था कि आप उनकी मांग वहां तक पहुंचाओगे। अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो लगभग 3,000 पद और बढ़ जाएंगे। क्या आपने इस स्तर पे बात की, युवाओं की बात पहुंचाई कि स्टाफिंग पैटर्न तक परीक्षा डिले की जा सकती है या फिर स्टाफिंग पैटर्न पहले? मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि स्टाफिंग पैटर्न को लागू करो या स्टाफिंग पैटर्न से कुछ होगा। ये सब विभाग खुद चाहता है। आप खुद सोचिए कि जो विभाग इसको भर्ती करानी होती है, उनको खुद को पता होता है कि उनको कितनी आवश्यकता है कर्मियों की, और वो उनको पता होता है कि परीक्षा कब होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनको पता नहीं है इसके बारे में कि स्टाफिंग पैटर्न होगा तो सीटें बढ़ेंगी, तो सीटों को लगवाने के लिए अपन इसमें डलवा दें। मुझे लगता है उनको पता होता है। हालांकि इसके बावजूद भी मैंने बात की थी विभाग के अंदर और अब ये बात पहुँचाई थी कि जो कैंडिडेट्स मुझे आए थे मेरे पास मिलने के लिए, कि वो चाहते हैं कि इसमें सीटें बढ़ें, और विभाग ने अपना निर्णय लिया है। उनकी भी अपनी पूरा प्रोसेस होता है, अप्रूवल्स होते हैं और बहुत ही उच्च सक्षम स्तर पर अप्रूवल किए जाते हैं। उसके बाद ही फिर ये कार्रवाई की जाती है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने किसी भी स्तर पर उन्होंने निर्णय ले लिया है। तो ये सब कुछ वेल प्लान्ड होता है और यदि उनको लगेगा कि ऐसा कुछ करना है तो मेरे ख्याल से वो खुद ऐसा निर्णय लेंगे, हमको बताएंगे।